दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी कल के दिन यानी कि 8 अगस्त को है। और यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास इसीलिए मानी जाती है क्योंकि ये श्रावण के मास में आती है। और इसी महीने में आने की वजह से अगर इसी एकादशी के दिन इस मंत्र का अगर जाप किया जाता है तो इस मंत्र के बड़े ही ज़्यादा खास प्रभाव खुलने लग जाते हैं। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं रहती हैं तो एकादशी के दिन अवश्य ही माता लक्ष्मी के इस खास प्रयोग को अवश्य कर लें, जिससे धन की संपूर्ण परेशानियां तुरंत ही समाप्त होती हैं। अगर नौकरी की समस्याएं हैं या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो माता लक्ष्मी का ये खास प्रयोग करते ही तुरंत ही शुक्र ग्रह बलवान हो जाता है, जो कि लग्जरी का ग्रह होता है। और इसके बलवान हो जाने की वजह से सुख समृद्धि अपने आप ही जीवन में आकर्षित होती ही चली जाती है। इस प्रयोग को आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें। माता लक्ष्मी, जिन्हें चंचला देवी कहा जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो चंचल है वही माता लक्ष्मी हैं, जो एक जगह पर टिक ही नहीं पाती हैं। कभी यहाँ तो कभी वहाँ वह घूमती ही रहती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में माता लक्ष्मी के कुछ रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी किस तरह के लोगों के पास आती हैं और किन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं आती हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं और किन बीज मंत्रों से उन्हें बड़ी आसानी से आकर्षित भी किया जा सकता है। काफी लोगों के जीवन में धन की परेशानी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो ही नहीं पाती है। तो ऐसे में आप आज के इस वीडियो में माता लक्ष्मी के रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति अधिक चंचल होता है उसके पास अपने आप ही माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं भी चंचल ही हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनका कहीं भी मन एक स्थान पर नहीं लगता है, जो इधर से उधर घूमते ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने आप ही माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। माता लक्ष्मी यह कहती हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भोग विलास आदि में पड़ता है उसके घर माता लक्ष्मी का आगमन उल्लू पर होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है और कभी भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करता है तो ऐसे में माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान होकर उस व्यक्ति के घर में स्थापित होती हैं। जो कोई भी व्यक्ति रोजाना भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है तो ऐसे व्यक्ति का पोषण माता लक्ष्मी स्वयं ही करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बालों को साफ सुथरा करके रखना है, अपने कपड़ों को बिल्कुल साफ रखना है। बिल्कुल गंदे मैले कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर चंदन की खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सोते समय जो चंदन की इत्र की खुशबू आपके अंदर जाती है, इससे भी मणिपुर चक्र जागरण होता है। यानी कि जहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थान है वह चक्र जागृत होने लग जाता है। जिस भी व्यक्ति का मणिपुर प्रबल होता है, प्रचंड होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है और अपने आप ही धन के साधन को जुटा लेता है। धन उसकी ओर आकर्षित होता ही चला जाता है। इसीलिए नाभि में चंदन का इत्र लगाना भी बताया गया है। नाभि में चंदन का इत्र लगाने से मणिपुर चक्र जो है वो जागृत हो जाता है, जो कि माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का स्थान है। जिस भी व्यक्ति का यह चक्र दुर्बल होता है यानी कि बेकार होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अधिक गरीब निर्धन रहता है। उसके मन में हमेशा ही चिंता बनी रहती है और डर से वह हमेशा ही जूझता रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनका मणिपुर चक्र अपने आप ही ठीक हो जाए, क्योंकि यह तंत्र विज्ञान है और विज्ञान के माध्यम से ही बिल्कुल ठीक होता है। जैसे कि चंदन का इत्र जो है वह नाभि पर लगाया जाए तो मणिपुर चक्र प्रबल और प्रचंड हो जाता है। इसी प्रकार अगर कमल का इत्र या कमल के फूल का रस भी नाभि पर लगाया जाए तो इससे भी मणिपुर चक्र बलवान होता है। नाभि कमल का केंद्र है, यानी कि धन का केंद्र है, जो सौभाग्य को, सुख को आकर्षित करने वाला स्थान है। इसीलिए जब भी आप नहाया करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि अपनी नाभि को अच्छे से साफ कर लिया करें। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने मुंह को तो बहुत अच्छी तरह से रगड़ के साफ करते हैं लेकिन नाभि को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उनकी नाभि में इतना गंद इकट्ठा हो जाता है कि बस उसी से दुर्भाग्य निश्चित उनके जीवन में आने लग जाता है। जब भी ऐसा होता है तो अचानक से डर बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के मन में बनने लग जाता है, क्योंकि यह मणिपुर चक्र स्थान है जो कि यह निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति कितना निडर है। जो व्यक्ति निडर रहता है, बिल्कुल किसी से डरता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का भी मणिपुर चक्र बलवान रहता है।
यानी कि ऐसे लोग जो बिल्कुल भी कभी भी हार नहीं मानते हैं, चाहे उनके जीवन में कितनी भी परेशानी ही क्यों ना आए, लेकिन बिल्कुल भी जो व्यक्ति डरते नहीं है और बिल्कुल सकारात्मक बातें करते हैं, तो ये संकेत करता है कि उनकी सकारात्मकता जो आ रही है वह मणिपुर चक्र से आ रही है, जो भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का स्थान है। तो इसीलिए जिस भी व्यक्ति का यह जागृत होता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को सांसारिक सुखों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। वह अपने माध्यम से खूब सारा धन इकट्ठा कर लेता है और सभी साधन भी जुटा लेता है। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मणिपुर चक्र बलवान रहे, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो इस बात को आप गांठ लगा लें कि रोज रुद्राक्ष की माला से या फिर कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का एक माला उच्चारण रोज ही करना है। सभी लोग पूजा पाठ तो अवश्य ही करते हैं, लेकिन पूजा पाठ के साथ कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का उच्चारण अगर रोज किया जाए, तो इससे भी माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी आकर्षित होकर उस व्यक्ति की निर्धनता को पूरी तरह से समाप्त कर देती हैं। यानी कि गरीब निर्धन भी बहुत ही जल्दी बलवान बन जाता है और अमीर बन जाता है। तो यही वो मंत्र है जिसे जपकर कुबेर देवता धन के अधिकारी बन गए। इस मंत्र को आसानी से आप जाप कर सकते हैं, इसे ध्यान से सुन लें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलवासिन्ये स्वाहा। बड़ा ही आसान सा मंत्र है, इसमें बीज मंत्र अधिक महत्व रखते हैं। तो एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलवासिन्ये स्वाहा। रोजाना सोते समय और सुबह उठकर भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। रोजाना एक माला भी किया जा सकता है। जितना ज़्यादा इसका आप जाप करना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी धन की सभी परेशानी आपकी समाप्त हो जाएंगी। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।